अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते हैं आपको एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। और इसकी शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से हमने कल की थी एंडिंग। तो कल आज लगाई थी मैंने मशीन, तो मेरे कुछ कपड़े तो मैं खंगाल चुकी थी और कुछ अब मेरी मशीन चल रही थी। मैंने सोचा चलो जब तक कपड़े और अच्छे से घूमते हैं मशीन में तब तक कर लेते हैं अपना घर का बाकी का काम। तो मेरे झाड़ू वाड़ू डस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने अलीशा को जगाया क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो चुका था। तो मैं उसे उठा रही थी, बेटा उठ ले, फ्रेश हो ले और फिर तैयार हो जाना स्कूल के लिए। तो वो उठ चुकी थी और फिर मैं आ गई थी बाहर। मेरे कपड़े भी मशीन में हो चुके थे तो मैं इन्हें खंगाल रही थी। बस ये आखिरी का राउंड था मेरा और बाकी के सब कपड़े हो चुके हैं। यही बचा हुआ था आखिरी का। मैं चलो इसे भी निपटा लूँ, फिर उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाएंगे अलीशा के लिए। और जब तक वो अच्छे से तैयार होएगी, अपना नाश्ता करेगी, तब तक मेरे ये कपड़े भी हो जाएंगे। मैं क्यों टाइम वेस्ट करना, अपना फटाफट करना है। सारा घर का काम तो पड़ा ही है और अभी तो इसके पापा के लिए भी बनाना है, वो भी जाएंगे। तो जी बस अपने कपड़ों की चली हुई थी धुलाई। और सर्दी में कितने भी कम कपड़े करने की सोचो फिर भी ज़्यादा हो ही जाते हैं। और अम्मा भी जग चुकी थी, अम्मा भी पेस्ट वगैरह कर रही थी। मैं चलो अम्मा सब उठ जाओ, फिर इकट्ठे ही चाय वाय बन जाएगी। अलीशा तो पीती नहीं है चाय, हम तीन जनों की बनती है चाय, तो हम इकट्ठे बन जाएगी ना तो वो ठीक बनती है। बार बार बनाने में तो परेशानी भी होती है और फिर मज़ा भी नहीं आता मेरे को। तो मेरे को सबके साथ बैठ के चाय पीने में मज़ा आता है, ऐसे अकेले अकेले पियो उसमें मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। तो जी मेरे कपड़े हो चुके थे सारे नीचे के फारिग। अब मैं आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए और सारे कपड़े अच्छे से सुखाने। सर्दी में कपड़े सुखाना भी एक बहुत बड़ी बात है, देख देख के सुखाने पड़ते हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ सूखेगा, भारी कपड़ा कहाँ सूखेगा, हल्का कपड़ा किधर सूखेगा। क्यों जहाँ पे अच्छी तरह से धूप आती है ना वहाँ पे तो सारे भारी भारी कपड़े देख देख के फैलाने पड़ते हैं। ये जीन्स वगैरह, जब जर्सी हुई, जैकेट हुई, ये ऐसी जगह पे सुखानी पड़ती है जहाँ पे तेज़ धूप आए और सुबह से शाम तक आए, जिससे वो अच्छे से सूख जाएं। क्योंकि हल्के कपड़े तो थोड़ी सी हवा से भी सूख जाते हैं और थोड़े बहुत रह जाए तो वो प्रेस से भी सूख जाते हैं अगर थोड़े बहुत गीले भी रह जाए तो। लेकिन जो भारी कपड़े हैं ना, प्रेस करने में भी परेशानी होती है और सूखने में परेशानी होती है। तो इसलिए मैं पैंट जैकेट वगैरह ना आगे की रस्सी पर डाल दूँगी जिससे वो अच्छे से सूख जाए। क्योंकि यहाँ पे ना अच्छी धूप आती है और शाम तक रहती है और ये पीछे वाले तार है ना, इन पे फिर भी छाँव आनी शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत देर में, तो इसलिए वजह से और बहुत कपड़े हो जाते हैं। कितना भी कम करने की सोचो और जल्दी जल्दी लगाने की सोचो मशीन पर, मेरे मुझसे तो लगती ही नहीं, पता नहीं क्या होता। जब तक खूब सारे कपड़े हो जाए पूरे इकट्ठे, जब तो मन भी नहीं करेगा और सोचूंगी भी ना चल आज कपड़े कम हैं मैं मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज बीन के मैं कपड़े इतने सारे फिर इकट्ठे कर देती हूँ कि ये भी उतार लो, मैंने मशीन लगा ली तो ये भी ले लूँ, और मैंने मशीन लगा ली तो ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। तौलिया वगैरह, बेडशीट वगैरह सब उतर जाती है फिर, चाहे वो बिछे हुए 2 दिन हुए हों या 4 दिन हुए, चाहे हफ्ता हुआ। लेकिन मशीन जब लगती है ना, सारे कपड़ों को मैं ऐसे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपका अपना। और कपड़े सुखाते सुखाते ना इतनी गर्मी लगने लग गई थी, मैंने तो जैकेट वगैरह भी उतारी। और देखिए मैं दिखा रही थी आपको अपने नीचे के आंगन, बिल्कुल वाइफर से सफाई कर दी, बस पोछा लगाना बाकी है। देखो कितना अच्छा लगता है ऊपर से मेरा आंगन। और ये जो पेड़ है ना ये चंपा के, इसके ना सारे पत्ते झड़ जाएंगे, सिर्फ डंडे डंडे ही रह जाएंगे। पता नहीं क्यों भी पतझड़ में बिल्कुल सारे पत्ते झड़ जाते हैं। और देखिए मेरा धनिया, मैं अपना धनिया दिखा रही थी, बिल्कुल छोटा छोटा है और ये अभी नहीं लगाया, काफ़ी टाइम पहले लगाया था पर ग्रो अप हुआ है ये, पता नहीं क्यों। फिर मैंने देखा मेरे ऊपर के पेड़ भी सूख चुके हैं। मैं लाओ चलो आए हैं तो ऊपर पानी भी डाल दूँ, क्यों रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं। जब कपड़े वगैरह धोते हैं या गेम वगैरह का काम होता है तभी ऊपर आना होता है, वैसे तो इतना ऊपर हम आते नहीं हैं। क्यों आंगन में धूप आ जाती है, धूप के चक्कर में आए तो नीचे बैठ जाते हैं, आंगन में ही ठीक ठाक धूप आ जाती है हमारे।
टंकी का पानी ना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो मैं झाड़ू से इसे भी साफ़ कर रही थी। मैं चलो साफ़ ही कर दूँ, कपड़े हवा की वजह से उड़ के गिर गए तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, पूरे मिट्टी मिट्टी लग जाएगी, दोबारा मेहनत हो जाएगी। मैं चलो अब ऊपर आ ही चुके हैं तो अपने ये काम भी ख़त्म कर ले। जो गेहूँ धोए थे ना मैंने, वो सूख चुके थे, मैं इन्हें भी बना लूँ। और आटा भी मेरा ख़त्म हो आया है, मैं जब तक ख़त्म होएगा ये पीस के आ जाएगा। और इतना गंदा तो नहीं था, चाहती तो ऐसे भी भर के दे दी थी, पर मेरा मन नहीं मानता ना, तो इसलिए बस थोड़ा हल्का हल्का छन्ना माना। जैसे कुछ गंदगी वगैरह तो कुछ भी नहीं निकली, क्यों साफ़ तो बिल्कुल हो चुका था। वैसे भी मेरा गेहूँ बिल्कुल ही साफ़ सुथरा था, बस यूँ हल्का सा छन्ना मारना था। थोड़ी बहुत रेत मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना, क्योंकि हमारी दीवारों पे से भी झड़ती है, वो रेत लगा लो या हवा की वजह से कुछ भी समझ लो, रेत आ ही जाती है। तो झरना मारने से ना वो सारी झड़ जाती है। मेरे गेहूँ भी बन गई और मैं अब लेके जाऊंगी इन्हें नीचे। तो जी इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय।